हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गल्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके वर्कर लाइन में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे, तभी आप लोगों को सारी बातें मैं क्या कहना चाहता हूं या मालूम होगी, और आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। ये गाइस शुरू करता हूँ। देखिए गाइस, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहली बात यह है कि जैसे कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जैसे अकामा हो गया, लाइसेंस हो गया और पासपोर्ट हो गया या इंश्योरेंस पेपर हो गया, ये सारा पेपर जो है हमें अपने पास ही रखना चाहिए, ना कि किसी और के पास। यहाँ तक कि ना ही जो है हमारा कपिल इसको जो है रख सकता है। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी कंपनी में आए हुए हैं या किसी के पास भी आए हुए हैं काम करने के लिए, तो अगर हमारा एग्रीमेंट पेपर बन रहा है और एग्रीमेंट पेपर पे जो है हमारे मुताबिक से अगर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उस पेपर पे जो है हमारी मर्जी है। अगर हम साइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो हमसे ज़बरदस्ती कोई जो है ये इस पर साइन नहीं करा सकता है। और एक बात बता दूं कि अगर हम जो है एग्रीमेंट पेपर पर हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई बात है और जो हमारे हिसाब से जो है गलत है, तो हमसे कोई ज़बरदस्ती जो है उसे जो है पेपर पे साइन नहीं करा सकता है। और एक बात है, ये भी मैं आप लोगों को शेयर करते चलूँ कि जैसे कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे, जैसे हमारे भाई कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में जो भाई हमारे काम करते हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी में मान लीजिए कि हमारा जो है किसी कारण की वजह से या किसी वजह से हमारे ऊपर फ़ाइन आ गया है और फ़ाइन का अमाउंट लंबा है, जैसे 2000, 3000 है या 4000 है, जो भी भाई को जो है फ़ाइन आ जाए, तो उस फ़ाइन का पैसा अगर कंपनी काटना चाहती है, अगर उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो वो पैसा तो कंपनी काटेगी, लेकिन उसको किस तरह से काट सकती है ये मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, उस पैसे को जो है कंपनी जो है आपकी 1 महीने की 5 सैलरी तक काट सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा जो है अलाउ नहीं है। ये जो यहाँ का कानून और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा ही है कि कंपनी अगर पैसा काट रही है और हमें मजबूरन जो है कटाना पड़ेगा, क्योंकि जो है हमने उसकी खिलाफ वर्जी की है या किसी भी कारण वजह से हमारी जो फाइन आई है, तो उसे वो कंपनी जो है धीरे धीरे करके, अगर 3000, 4000 रियाल भी है जो फाइन आया हुआ हमारे ऊपर, वो जो है 1 महीने की 5 दिन की सैलरी काट सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं काट सकती है। और मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि अगर जानकारी रहे तो आप लोग जो है अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं और कंपनी में बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए जो है सऊदी अरबिया में एक एप्लीकेशन आया हुआ है कि कीवा करके, उस एप्लीकेशन पे आप सारी शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। तो यही बहुत सारी बातें थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो इसमें और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जैसे कि हमारी कंपनी या हमारा कपिल या जहाँ हम काम करते हैं, वो हमें बगैर बताए हुए अगर हमारा जो है किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरी जगह जो है हमें ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अगर हमें जानकारी नहीं है, बगैर हमारी जो है मर्ज़ी के, तो यहाँ पे भी आप जो है अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर ले सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप जो है ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं, या आपको पूरी अथॉरिटी है। क्योंकि बगैर आपकी मर्ज़ी के अगर जैसे हम एग्री नहीं है और हमारा कपिल हमें दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो इस पर हम जो है ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और हम उससे कह सकते हैं कि हमें जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं है। तो अगर हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं, तो ये भी हम उसको बता सकते हैं। और उसके बाद में अगर इसमें जो है हमें सहूलियत मिल जाती है और हमारी मर्ज़ी के हिसाब से अगर जो है हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है।
और एक बात और बता दूं कि अगर हमारा जो है किसी कारण की वजह से खुरिश लगता है और फाइनल एग्जिट जाना हो जाता है और फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो एग्रीमेंट पेपर के मुताबिक अगर उसमें लिखा हुआ है तो जो भी सहूलियत है, जो भी मतलब जैसे कि टिकट वगैरह या पूरा हक जो भी है, जो हमारा जैसे सैलरी है, हमारी सैलरी बाकी है वो, और हमें जो है जाने का टिकट, ये सारा जो है कंपनी या जो भी जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस सऊदी जो है वो उसको जो है लाजिम देना होगा। और आखिर में चलते चलते मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है 4-5 दिन से जहाज़ पर काम नहीं कर रहा हूं, और ये देखिए मेरी ये आईडी है, और ये जो है मेरी आईडी जो है बंद हो गई है, और बंद होने के कारण से मैं जो है 3-4 दिन से जहाज़ पे काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों के बीच जो है कोई अपडेट भी नहीं दे पा रहा हूं। तो यही बहुत सारी बातें थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं, और आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।